हमने प्रीवियस वीडियोस में हम सेमेस्टर वन के सब्जेक्ट्स के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या क्या उसकी क्रेडिट है, क्या क्या। तो उसी सीरीज़ में अब जो थर्ड सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, जिसका कोड है BFSTC 103। इसकी क्रेडिट स्कोर 4 है, यानी कि वीक में आपकी 4 घंटे की क्लासेस होगी एंड टोटल आपके 60 आवर्स होंगे, यानी कि आपकी टोटल जो क्लासेस होगी वो 60 होगी। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप रीड कर सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है BFSI कोर्स में, इसलिए आपको करवाए जाते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक्स आएंगे आपके। जो आपका मिड टर्म होगा थ्योरेटिकल होगा, जो आपका एंड टर्म होगा वो प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ से आप सीखोगे क्या, बेसिकली वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये पूरा पेपर जो होगा वो बेसिकली थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है। तो आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी एंड कैलकुलेटर वगैरह लाना पड़ेगा। तो फ्यूचर वैल्यू यूजिंग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, फिर इंटरेस्ट रेट चेक यूजिंग एक्सेल। जो मिड टर्म तक आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, मिड टर्म के बाद आपको एक्सेल पे भी ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगे। फिर लोन रिपेमेंट शेड्यूल मीन्स लोन का क्या होता है, EMI पूरा आपको सिखाया जाएगा। फिर बॉन्ड और एन्युटी के, ये भी दोनों पे होगा, एक्सेल उस पे होगा। उसके बाद डिविडेंड बॉन्ड हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, फिर परफॉर्म फॉरेक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन सर्विस NRI अकाउंट्स। फिर यहाँ से पूरा सिलेबस इसका। फर्स्ट है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपका सारे मेथड से। फिर सिंपल इंटरेस्ट और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो टाइप्स होते हैं, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सारी चीज़ें। रूल ऑफ 72 क्या है, 100 क्या है, 114 क्या है, 144 क्या है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सेविंग इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, RD इंटरेस्ट, उसके फॉर्मूलाज, ओवरड्राफ्ट लोन इंटरेस्ट यूजिंग 365 और 366 डेज। फिर डिस्काउंटिंग क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू आपको एक शीट मिलेगी, उसमें लिखी होगी, आपको लेनी होती है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। फिर कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या है बेसिकली दोनों में। फिर NPV और IRR क्या है। फिर उसके बाद व्यूइंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट टेबल, जो कि मैंने बताया था, इसमें फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में काम आता है। फिर लोन, मॉर्टगेज और EMI कैलकुलेशंस बताए जाएंगे। फिर फॉरेक्स एक्सचेंज मैथमेटिक्स, लाइक एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेंसी रेट कैसे आप देख सकते हो। फिर करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कैसे होता है, लाइक बोलते हैं ना कि डॉलर के अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी इतनी डेप्रिशिएट कर रही है, तो बेसिकली कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। एन्युटी पूरा समझाया जाएगा, एन्युटी क्या होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन मैथमेटिक्स क्या होता है, कूपन रेट कैसे देखते, यील्ड कैसे देखते, मैच्योरिटी रेट कैसे देखते, वैल्यूएशन कैसे देखते हैं। फिर डिविडेंड कैलकुलेशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। बेसिकली अगर आप BFSI के स्टूडेंट, तो आपको शेयर्स वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो ही चाहिए। थर्ड ईयर तक जाते जाते आप अगर स्टॉक में नहीं भी जाते हो फिर भी बहुत नॉलेज हो जाएगी। तो अगर आप खरीदोगे इन फ्यूचर शेयर्स, तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड्स, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ये सारी। फिर CAGR बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स है। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन टेबल। फिर ये जो सारी चीज़ें, ये तो पहले आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई जाएंगी, देन ये सारी चीज़ें आपको एक्सेल में करवाई जाएगी। देन यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लाइबिलिटी कंटेंट पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद ये चीज़ें, ये बुक है जहाँ से आप पढ़ सकते हो पूरा सिलेबस एंड रिकमेंडेड रीडिंग, ये सारी चीज़ें।
एंड उसके बाद लैब रिसोर्स एंड रीडिंग मटेरियल्स, ये बेसिकली इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। मोस्टली तो आपको पीपीटीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, टीचर्स के थ्रू कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो बुक्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पीपीटीज में बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखे रहते हैं। अदरवाइज़ आपको बुक्स चाहिए होंगे तो ये आप बुक्स ले सकते हो, कुछ आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल लॉ के बारे में पढ़ेंगे।